वेलकम है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर, डीएसएसबी एंड रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए क्लासें चल रही है। 5 क्लासें जो है हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल चुके हैं और ये 6 नंबर की क्लास चल रही है। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका मैं आपको बताया हूँ। पहले आप किताब से पढ़िए। ठीक है, किताब से पढ़ने के बाद आपको सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन क्लास चलेगी हमारी एमसीक्यूज की। ठीक है, तो पहले जैसे कि मैं ये 6 टॉपिक का जो है एमसीक्यूज की क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले ही जो है एमसीक्यूज की क्लास जो है मतलब एक दिन पहले किताब से पढ़ना है और इवनिंग में जो है ये इसका जो है आपको रिवीजन करना है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप जो चीज़ किताब से पढ़े हो आपका अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। फ्री टाइम में आप रात के 12 बजे, 1 बजे, कभी भी 11 बजे, 10 बजे, जब भी आप फ्री हो तो ये क्लास आप जो है ले सकते हो। दिन में आप जो है किताब से पढ़िएगा टॉपिक, क्योंकि आपको पता है कि सर आज क्लास डालने वाला है। ठीक है, तो आप पहले एडवांस में किताब से पढ़िएगा, मेरी वाली किताब से। उसके बाद जो है आप यहाँ मेरी जो मैं एमसीक्यू डालूंगा उसको आप सोते सोते जो है रिवीजन कर सकते हो। तो ये बेस्ट पैटर्न है पढ़ने का, याद रखने का, टाइम को सेव करने का। ठीक है, और यही दिन आपको याद आएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर की क्लासेज की जो है हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं एमसीक्यूज। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल को भी अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो ईजी रहेंगे आप तक सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है वायरस। वायरस को देखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, वायरस को देखा जा सकता है। तो पहले ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र से, बी में दे रखा है आंखों से, सी में दे रखा है ए और बी दोनों से। मतलब एक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र से और बी का मतलब है आंखों से, मतलब दोनों से देख सकते हैं। ठीक है, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र से। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, छोटा कोकई का आकार व्यास में होता है। व्यास में जो है ना छोटा कोकई जो होता है उसका आकार कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है आपको 0.2 से 0.8 यू, बी में दे रखा है 0.1 से 0.7 यू, सी में दे रखा है 0.8 से 2 यू और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है, सी। ठीक है, 0.8 से 2 यू। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका यहाँ पर, बड़ा कोकोई का आकार व्यास में लंबाई होती है। ए ऑप्शन में दे रखा है 0.8 से 2 यू, बी में दे रखा है 0.6 से 1 यू, सी में दे रखा है 1 से 10 यू, डी में दे रखा है 1.2 से 12 यू। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर है ये वाला 1.2 से 12 यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक घटक नहीं है। ए ऑप्शन में दे रखा है खाद, कार्बन और नाइट्रोजन का संगठित स्रोत, बी में दे रखा है नमी, सी में दे रखा है तापमान, डी में दे रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो दोस्तों, जीवाणु की वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ठीक है, खाद भी होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का संगठित स्रोत जो होता है वो भी होता है। ठीक है, नमी में भी जो है जीवाणु की वृद्धि होती है, तापमान में भी जो है जीवाणु की वृद्धि होती है। ठीक है, एक मात्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसमें जो है जीवाणु की वृद्धि नहीं होती। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, डी। और ये क्वेश्चन जो है आपके डीजीएचएस में भी पूछा गया है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में जो आपके आए थे ना एयरपोर्ट वाली वैकेंसी, उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, निम्न में से यार 10 पे कैसे आ गए, 4 है ना, 4 के बाद में सॉरी 5 पे चलेंगे। 5 पे ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका, मानव शरीर का पीएच होने पर सामान्य सभी जीवाणु की वृद्धि होती है। ऑप्शन से पीएच 10 होने पर, ऑप्शन बी पीएच 12 होने पर, ऑप्शन सी पीएच 7.2 होने पर, ऑप्शन डी पीएच 5.3 होने पर। दोस्तों, जो आपके शरीर का जो मानव शरीर का पीएच, ठीक है, होने पर सामान्य सभी जीवाणु की वृद्धि, तो मतलब कितना पीएच होने पर, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी पीएच। ठीक है, 7.2 होने पर सभी जीवाणु लगभग जो है बॉडी में जो है वृद्धि करते हैं और आदमी जो है बीमार होने लगता है।
क्वेश्चन नंबर 6, साधारणतया टाइफाइड में उपयोग की जाने वाली जांच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखने का, ठीक है। तो ए ऑप्शन दे रखा है विडाल जांच या विडाल टेस्ट, बी में दे रखा है BDRL टेस्ट या जांच, सी में दे रखा है वेल फैलेक्स और डी में दे रखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। टाइफाइड में हमेशा जो है ना विडाल टेस्ट किया जाता है, बेसिक चीज़ है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, तद्रिक जौहर में जांच की जाती है। ए ऑप्शन दे रखा है वेल फैलेक्स, बी में देगा ब्रुसेलोसिस, सी में देगा ए और बी दोनों, डी में देगा विडाल टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, सिफिलिस बीमारी में कौन सी जांच की जाती है। ए ऑप्शन देगा BDRL टेस्ट, बी में देगा काहन टेस्ट, सी में देगा विडाल टेस्ट, डी में देगा ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शंस डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चेचक में जांच की जाती है। ए ऑप्शन देगा अंगार जेल डिफिशियन टेस्ट, बी में देगा विडाल टेस्ट, सी में देगा BDRL टेस्ट और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंगार जेल डिफिशियन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से ग्राम पॉजिटिव कोकोई का उदाहरण है। ऑप्शन से देगा निसेरिया मेनिंजेटिस, बी में देगा निसेरिया गोनोरिया, ऑप्शन सी में देखा स्टेफिलोकोकाई, डी में देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्टेफिलोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से ग्राम नेगेटिव कोकाई का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन देखा निसेरिया मेनिंजेटिस, बी में देखा निसेरिया गोनोरिया, सी में देखा नेमोकोकाई और डी में देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी नेमोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, महामारी टाइफस ज्वर फैलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन देखा आर प्रोजेकी से, ठीक है, बी में देखा कॉक्सिला बर्नेटी से, सी में दे रखा है मच्छर से और डी में देखा इनमें से कोई नहीं, आर प्रोजेकी से। और ये कोष्टक में जो लिखा हुआ है जू, ये इसकी क्या है प्रजाति है, जू जो होती है ना उसकी प्रजाति है और उससे जो है महामारी टाइफस ज्वर जो होता है वो फैलता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानीय टाइफस ज्वर फैलता है। ए ऑप्शन देगा आर सुसुगा मुकसी से और बी में देखा आर मुसेरी से, सी में देखा आर प्रोजेकी से और डी में देखा है कॉक्सिला बर्नेटी से। तो इसका जो है स्थानीय टाइफस जो फैलता है वो फैलता है आपके आर मुसेरी से। ये भी जो है जू की एक प्रजाति है, ठीक है, ये सभी जू की प्रजाति है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देखा ना ये जू की प्रजाति है, ठीक है, उनमें से एक है आर मुसेरी से। तो इससे जो है ना स्थानीय टाइफस ज्वर जो होता है वो फैलता है। क्वेश्चन नंबर 14, वायरस आकार में होते हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 10 से 100 नैनोमीटर के, बी में दे रखा है आपके 20 से 150 नैनोमीटर के, सी में दे रखा है 25 से 180 नैनोमीटर के, डी में दे रखा है आपके 28 से 300 नैनोमीटर के। तो इसमें आपका राइट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 से 300 नैनोमीटर के। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से स्नायु तंत्र रोग है। ऑप्शन से रैबिज, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी ए व बी दोनों से और डी में देखा पीत ज्वर से। तो स्नायु तंत्र का जो रोग है वो फैलता है आपके रैबिज और पोलियो दोनों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से श्वसन तंत्र रोग है। ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी साधारण सर्दी, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी ए और बी दोनों। श्वसन तंत्र का जो रोग है इन्फ्लुएंजा से भी फैलता है, ठीक है, और साधारण सर्दी से भी फैलता है। श्वसन तंत्र मतलब आपके जो फेफड़ा वाला जो रोग है इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं, इससे भी आपका श्वसन तंत्र का रोग है। और बी साधारण सर्दी जुकाम जो होती है उससे भी श्वसन तंत्र का रोग जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए वायरस का उदाहरण नहीं है। ये पूछ रहा है डीएनए जो वायरस है उसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन देगा फॉक्स वायरस, बी में देगा हार्पेक्स वायरस और सी में देगा एडेनो वायरस और डी में देगा अर्बो वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो है हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट का जो वैकेंसी आया है उसमें पूछा गया है, ठीक है।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने का। इसका राइट आंसर आएगा आर्बो वायरस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, आरएनए वायरस का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके आर्बो वायरस, बी में देखा माइक्सो वायरस, सी में देखा रैबिज, डी में देखा हार्वैक्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, हार्वैक्स। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से रक्त परजीवी नहीं है। ए ऑप्शन देखा है मलेरिया, बी में देखा है लेशमेनिया, सी में देखा है ट्राइपोनोसम और डी में देखा है मक्खी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 19 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है ऑप्शन डी, मक्खी। क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया परजीवी जो भारत में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन देखा पी ओवल, बी में देखा है पी मलेरिया, सी में देखा है पी पैल्सिफेरम, डी में देखा है पी विवक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पी ओवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मलेरिया परजीवी जो भारत में बहुत ही आम है। ए ऑप्शन देखा है पी ओवल, बी में देखा है पी विवैक्स, सी में देखा है पी पैल्सिफेरम और डी में देखा है पी मलेरिया। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, पी विवैक्स। क्वेश्चन नंबर 22, काला आजार रोग फैलाने वाला वाहक है। ए ऑप्शन देखा है डोनोवानी आंत्र लेशमेनियासिस, बी में देखा है ब्राजीलाइनसिस और सी में देखा है मच्छर, डी में देखा है इनसेक्वानिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, डोनोवानी आंत्र लेशमेनियासिस। ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन नंबर पे। यह है आपके 23 नंबर का क्वेश्चंस। मलेरिया रोग का कारण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता हुआ भी लोग बाग जो है गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखा वायरस, बी में देखा है प्रोटोजोआ, सी में देखा है कवक, डी में देखा है जीवाणु। तो दोस्तों जैसे ही मलेरिया रोग आता है इसका राइट आंसर इस तरीके से दे रखा, वायरस, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, मुंह में छाले होने का कारण है। बेसिक सी चीज़ें याद रखना है, किसकी छाले जो है किसी को भी हो जाते हैं माउथ में, तो क्यों होता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए आपके, अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो। ऑप्शन देखा है प्रोटोजोआ, बी में दे रखा है कवक, सी में दे रखा है फफूंद और डी में दे रखा है जीवाणु। तो दोस्तों जो छाले होते हैं ना वो होते हैं फफूंद के कारण। किसके कारण? फफूंद के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से वायु जनित बीमारी नहीं है। ए ऑप्शन देखा इन्फ्लुएंजा, बी में देखा चेचक, सी में देखा घाव का संदूषण, डी में देखा मधुमेह। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमेह। ठीक है, ये वायु जनित बीमारी नहीं। इन्फ्लुएंजा जो है, ठीक है, श्वसन तंत्र का रोग है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा जो है ये भी वायु जनित बीमारी। चेचक जो है ये भी वायु से फैलती है और सी जो है घाव का संदूषण। ठीक है, ये भी जो है वायु जनित बीमारी है। तो मधुमेह एकमात्र ऐसी है जो जेनेटिक बीमारी है, ये जो है आपके वायु से नहीं फैलती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से हाथ धोने की तकनीक या तरीका नहीं है। ऑप्शन से में देखा है नल खोलकर पानी का तापमान अनुकूल करें, बी में देखा है अंगुलियां नीचे की ओर करके हाथों को गीला करें, ऑप्शन सी है हाथों और कलाइयों के साबुन लगाएं, डी है टोटी को कागज के तौलिए से बंद न करें। तो यहाँ पर तरीका नहीं है पूछ रहे हैं, क्या आप पूछ रहे हैं? तरीका नहीं है। और ये आपके जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जो वैकेंसीज आया है हेल्थ एंट्रेंस वगैरह, उसमें ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। ये तरीका नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, निम्न में से हाथ धोने की तकनीक या तरीका नहीं है। तो इसमें आपके टोटी का जो कागज़ है, कागज़ के तौलिए से जो है बंद ना करें। क्यों नहीं करें भाई? तौलिए के कागज़ से ही बंद करना चाहिए। ठीक है, तो नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो हाथ धोने की तकनीक का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा सारे जो है ऑप्शंस ए, बी और सी ये सब राइट है। डी जो है इसका फिर इस हिसाब से रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अगर ये पूछते कि निम्न में से हाथ धोने की तकनीक या तरीका है तो फिर 4 ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, वयस्क मादा अंकुशकर्मी की लंबाई होती है। ऑप्शन है 2.0 से 3.0 सेंटीमीटर लंबा, बी में देखा है 1.0 से 1.3 सेंटीमीटर लंबा,
सी में दे रखा है 3.0 से 3.5 सेंटीमीटर लंबा, डी में दे रखा है 3.5 से 4.0 सेंटीमीटर लंबा। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.0 से 1.3 सेंटीमीटर लंबा। क्वेश्चन नंबर 28, अंकुशकर्मी नर की लंबाई होती है, ए ऑप्शन से 0.8 से 1 सेंटीमीटर लंबा, बी में दे रखा है 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा, और सी में दे रखा है आपके 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा, और डी में दे रखा है 2.5 से 3.0 सेंटीमीटर लंबा। तो ए ऑप्शन में जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 से 1 सेंटीमीटर लंबा। क्वेश्चन नंबर 29, अंकुशकर्मी द्वारा प्रतिदिन रक्त चूसा जाता है, ए ऑप्शन से 0.15 मिलीमीटर, बी में रखा है 1 मिलीमीटर, सी में रखा है 2 मिलीमीटर, और डी में रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 0.15 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, अंकुशकर्मी का प्रतिदिन अंडे दिए जाते हैं, अंकुशकर्मी द्वारा प्रतिदिन अंडे दिए जाते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अंकुशकर्मी द्वारा प्रतिदिन अंडे दिए जाते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके 5 से 10,000, बी में दे रखा है 10 से 30,000 प्रतिदिन, और सी में दे रखा है 15 से 40,000 प्रतिदिन, डी में दे रखा है 20 से 45,000 प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर आएगा आपके ऑप्शन बी, 10 से 30,000 प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस अवस्थाओं में अंकुशकर्मी का डिंबक संक्रमित हो जाता है, ए ऑप्शन देखा है दूसरी अवस्था में, बी में देखा है पहली अवस्था में, सी में देखा है तीसरी अवस्था में, डी में देखा है चौथी अवस्था में। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अंकुशकर्मी मानव शरीर में किस स्थान से प्रवेश करता है, ए ऑप्शन देखा है पाँव की त्वचा से, बी में दे रखा है हाथ की त्वचा से, सी में देखा है सिर की त्वचा से, और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पाँव की त्वचा से। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी बीमारी अंकुशकर्मी के कारण नहीं होती है, ऑप्शन ए आदि जठर में दर्द, बी में देखा है बदहजमी, सी में देखा है पैचिस, डी में देखा है टाइफाइड। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, टाइफाइड। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा 7 नंबर का कीट विज्ञान, ठीक है। तो 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और ये 7 नंबर की क्लास जो है आपको फ्राइडे की रहेगी। थैंक यू।